सो चिल्ड्रन, आज हम लोग 2025 के 10th मार्च 2025 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ सीबीएसई बोर्ड का, उसको एनालाइज करेंगे। और कुल मिला के 6 पेपर बने थे, 6 पेपर्स। उन 6 पेपर्स में से हर एक पेपर के 3 सेट होते हैं, 3 सेट। और किसी एक स्पेशली एग्जाम वेन्यू पर कोई एक ही पेपर भेजा जाता है जिसमें तीनों सेट होते हैं। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसी बेस पर होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव बैठे आसपास बैठे बच्चों को सेम सेट ना मिले, ताकि वो अगर कॉपी भी करना चाहे, एक दूसरे से चीट करना चाहे, तो उनको आसान ना हो, आसानी से न कर सके। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पेपर था उसका पहला सेट, इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी को एनालाइज करेंगे। तो इसमें कौन सी चीजें थी और किस तरह से इसको बनाया गया था, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन लिया गया था, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें दो तरह के डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड के पेपर होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है बेसिक। तो स्टैंडर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि अगर हायर क्लास में अपना मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, और स्पेशली जो पीसीएम लेना चाहते हैं उनके लिए होता है। और अगर कोई स्टूडेंट बेसिक चूज करता है जिसका कोड 241 होता है, बेसिक के केस में क्या होता है कि वो मैथमेटिक्स क्लास 11th में अगर चूज करना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन में अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। हालांकि अभी कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की आ रही है कि बोर्ड ने उन बच्चों को भी राहत दी है कि अगर कोई बच्चा बेसिक लिया हुआ और वो स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यानी पीसीएम लेना चाहे तो ले सकता है। तो इस तरह की सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन आई है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल 10th मार्च के इस पेपर को हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, कितने सेगमेंट में डिवाइड था, कितने सेक्शंस में डिवाइड था, कितने क्वेश्चंस थे। और नॉर्मली जो अगले साल का यानी कि 2025-26 का पेपर होगा वो भी इसी पैटर्न पर होगा। तो इन सारी चीज़ों को इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो जो पूरा क्वेश्चन पेपर, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है पेपर में जो दिया रहता है, वो कुछ इस तरह से होता है। इसी को हम देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुल मिला के 5 सेक्शंस होंगे, और उन 5 सेक्शंस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्शंस का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेक्शन ए होता है उसमें कुल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे। और उन 20 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 18 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। जो 19 और 20 क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीजन टाइप का होगा। तो ये भी बेसिकली एमसीक्यू ही होता है, बट असर्शन रीजन थोड़ा स्टैंडर्ड इसका अलग होता है। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यू टाइप के। इसके बाद सेकंड पर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक यानी 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस। इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में होगा कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस यानी 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये 6 क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्कर होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस होता है, 32, 33, 34, 35। 4 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। इसके बाद आगे बढ़े तो आता है सेक्शन ई, विच इज द लास्ट सेक्शन। अब इस सेक्शन में क्या होता है कि कुल क्वेश्चंस तो 3 ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप क्वेश्चन होते हैं। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोई इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जाता है और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनका पैटर्न नॉर्मली होता है कि इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तीनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होते हैं। और इन 4 मार्कर क्वेश्चंस में होता क्या है कि इसमें कुल 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, 1-1 मार्कर, और तीसरा वो भी सब्जेक्टिव टाइप होंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्कर होगा और उसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो इस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन नॉर्मली अभी रिसेंट ईयर में 2025 में भी पूछा गया है। और चॉइस की बात करें तो चॉइस ओवरऑल एज सच कोई चॉइस नहीं होती, लाइक कि इंटरनल चॉइसेस आर गिवन। इंटरनल चॉइसेस मतलब वो क्या कि अगर किसी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से चूज करना। इट्स नॉट लाइक कि 5 क्वेश्चंस में से कोई 4 करना है, इस तरह का चॉइस नहीं होता। तो इंटरनल चॉइसेस आते हैं। तो
किसी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, किसी एक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो चॉइसेस होते हैं वो 2-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं सेक्शन बी, यानी 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर में 2-2 क्वेश्चन होता है। और जो क्वेश्चन सेक्शन ई का होता है उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इस तरह से ये इंटरनल जो चॉइस दी रहती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब देखें कि इस साल का जो पेपर आया था 2025 का फर्स्ट सेट, उसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो कुल मिला के अगर हम पूरे क्वेश्चन पेपर पर एक नजर डालें तो कुछ इस तरह से रहा कि रियल नंबर से जो क्वेश्चन आया था वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे रियल नंबर से, जिसमें से 1 मार्कर एक था, ये दूसरा, यानी 3 क्वेश्चन 1-1 मार्कर था। और ये स्टैंडर्ड की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल। और क्वेश्चन जो 3 मार्कर क्वेश्चन एक था, इस तरह से कुल 4 क्वेश्चन थे और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। इसी के बाद आते हैं, अगर पॉलिनोमियल को देखा जाए तो कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 2 MCQ और 2 एक क्वेश्चन था 2 मार्कर। कुल मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिनोमियल से पूछा गया। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन 1 मार्कर था और एक क्वेश्चन 5 मार्कर था। तो कुल मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। और अगले चैप्टर पे चलें तो अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही था। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी था 5 मार्क्स का, तो इसका वेटेज देखा जाए तो 5 मार्क्स का था, 5%। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ 5 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी दैट वाज MCQ, और एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। तो कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। ट्रायंगल एक अच्छा चैप्टर है और नॉर्मली इसके क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं, तो एक टफ चैप्टर हम मान सकते हैं और इसका वेटेज भी काफी अच्छा रहा। कह सकते हैं ये हाईएस्ट है इसका वेटेज। तो इसमें कुल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन MCQ था, एक 2 मार्कर था और एक 5 मार्कर था। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वेटेज थोड़ा कम था, एक MCQ, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर, यानी कुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा गया था। इसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर दोनों को मिला के देखें तो कुल लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से, कुल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। MCQ में देखा जाए तो कुल 3 MCQ पूछे गए और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 2 मार्कर था, एक 3 मार्कर और एक 4 मार्कर, यानी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे आया था। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो सर्कल्स आता है। सर्कल फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि 4 क्वेश्चंस पूछे गए और 2 MCQ थे, एक क्वेश्चन 2 मार्कर था और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। तो कुल मिला के 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल के बाद ये रहा। इसके बाद आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी नॉर्मली थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती। और देखा जाए तो इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 MCQ और एक 4 मार्क्स, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसी से आया था। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। इसी तरह से अगर अगले चैप्टर पे चले तो अगला चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से देखा जाए तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए और एक क्वेश्चन MCQ था, एक 3 मार्कर था और कुल मिला के 4 मार्क्स का वेटेज इसका रहा। और चैप्टर काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें भी पड़ती है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में। तो हालांकि वेटेज इसका कम रहा, सो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बेटर है इन कंपेयर टू कि इसमें जितनी प्रैक्टिस पड़ती है, थोड़े ज़्यादा मार्क्स का इससे पूछा जाना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मे बी ये दूसरे सेट में थोड़ा डिफरेंट हो, ये पहले सेट की बात हो रही है तो इसका पैटर्न तो कुछ ऐसा ही है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन एक 5 मार्कर आ जाने की वजह से इसका वेटेज
6 मार्क्स का हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहा ये भी। स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली ईज़ी माना जाता है चैप्टर, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन तो होता है लेकिन समझना आसान होता है, कुछ फॉर्मूले तैयार हैं तो बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं। अब आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए और 2 एमसीक्यू थे प्रोबेबिलिटी से और एक 3 मार्क का क्वेश्चन था। इस तरह से 5 मार्क्स इसका वेटेज रहा और कुल मिलाकर 38 क्वेश्चंस थे और 80 मार्क्स। तो ये रहा चैप्टर वाइज डिवीजन, जो कि पहले सेट का रहा। और इसके अलावा जो अदर सेट्स हैं कोशिश करेंगे कि हम उसके भी वीडियोस बनाएं और उसको भी आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह से चैप्टर वाइज किस तरह से डिवाइडेड रहा उसका मार्क्स। और नॉर्मली पैटर्न तो सेम ही रहता है और उसमें जो मार्क्स का डिवीजन था वो चैप्टर वाइज क्या रहा, क्या सेम रहा या डिफरेंट रहा, उन सारी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।